धन्यवाद। सभी को जिंदाबाद। सभी बातें आ गई हैं, बस 2-3 मिनट कि आज आप पूरे देश से आए हैं, आंगनवाड़ी के सभी साथियां। आप लोग खुद ही जानते हैं कि आप क्या काम करते हैं और वो कितना महत्वपूर्ण है। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क यू डू। ये जो आपकी लड़ाई है, अभी बोला गया कि आपके अस्तित्व का लड़ाई है, दैट यू आर फाइटिंग फॉर योर एग्जिस्टेंस। आई थिंक आपकी जो लड़ाई है वो इस देश के अस्तित्व का लड़ाई है, क्योंकि अगर आंगनवाड़ी नहीं हो, अगर छोटे बच्चों का देखभाल नहीं हो, तो जैसे कॉमरेड सिंधु ने बोला, कल का किसान हो, कल का प्रधानमंत्री हो, कल का डॉक्टर हो, कल का इंजीनियर हो, वो तैयार कहाँ पे हो रहा है? वो आंगनवाड़ी में ही तैयार हो रहा है। अगर इन बच्चों को सही पोषण ना मिले, सही शिक्षा ना मिले, इस 6 साल से कम उम्र के वक्त में उनको सही देखभाल नहीं मिले, तो वो बड़ा होकर जो बनने का क्षमता उनमें है वो फिर भी नहीं बन पाते। जो कुपोषण का बात हम करते हैं, malnutrition that we keep talking about, ये क्यों जरूरी है इसका बात करना? ये आपके ट्रेनिंग में भी बताया जा चुका होगा कि 3 साल की उम्र तक ब्रेन का कितना प्रतिशत डेवलप हो जाता है। ट्रेनिंग में बताते हैं ना कि 90% अपना ब्रेन का जो भी डेवलपमेंट है वो बच्चे के 3 साल की उम्र तक हो जाता है। उसके बाद आप कुछ भी कर लो, कोई भी कंप्यूटर लगा लो, बड़े बड़े कुछ भी स्कूल बना लो, कुछ होगा नहीं अगर शुरुआत के 3 साल में, जिसको हम नींव बोलते हैं, वो अगर मजबूत ना हो। और वो मजबूती कहाँ से आता है इस देश के बच्चों को? सबसे गरीब, सबसे वंचित बच्चे आज भी आंगनवाड़ी में ही जाते हैं। कोई प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम तो नहीं जा पा रहे हैं। जो देश के कोने कोने में आदिवासी बच्चे हैं, दलित बच्चे हैं, मुसलमान बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो सब हमारे आंगनवाड़ी में आते हैं। और उनको अगर वहाँ पे सही पोषण ना मिले, सही देखभाल ना मिले, सही शिक्षा ना मिले, तो वो लोग बड़ा होके इस देश का एक समान नागरिक बनने के लिए उनको जो नींव चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो आपकी जो लड़ाई है वो सिर्फ आपका ये 26,000 वाली लड़ाई बिल्कुल नहीं है। आप लोग भी ये समझे कि आपकी ये लड़ाई है इस देश के भविष्य के लिए। जो विकसित भारत की बात हम लोग बार बार सुनते हैं, वो विकसित भारत कभी नहीं हो पाएगा अगर देश के महिलाएं और छोटे बच्चों का देखभाल ना हो। और अगर उनकी देखभाल जो कर रहे हैं, कौन कर रहा है उनकी देखभाल? आप लोग जो आए हैं पूरे देश से, आप कर रहे हैं इस देश के बच्चे और महिलाओं का देखभाल। अगर आपके लिए इज्जत ना हो तो उसका मतलब है कि उन बच्चों और उन महिलाओं के लिए भी इज्जत नहीं है सरकार की। अगर आपके हकों की रक्षा नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि उस बच्चे का हक का रक्षा नहीं हो रही है, उस महिला का अधिकार का रक्षा नहीं हो रही है। इसीलिए रोजी रोटी अधिकार अभियान के तरफ से भी हम शुरुआत से यही समझ रहे हैं कि हम भले ही लोगों का भोजन के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हम वो चाहते हैं तो उसके साथ साथ हम आपके साथ भी हमें खड़ा होना पड़ेगा कि जो सेवाएं अमीर बच्चों को मिलता है वही सेवाएं गरीब बच्चों को भी मिले। तो आंगनवाड़ी कैसा हो? आंगनवाड़ी में अभी एक कमरा होता है, वो काफी है क्या? अगर हम 3 साल के कम उम्र के बच्चों को भी रखें, आंगनवाड़ी को क्रेश भी बनाना चाहते हैं, आंगनवाड़ी में प्री स्कूल भी बनाना चाहते हैं, तो कम से कम 3 कमरे, रसोई अलग से, एक वर्कर से आप ये सारा काम कराना चाहते हैं। हेल्पर तो खाना बनाती है, बच्चों को ले आती है, उसका काम तो बना हुआ है। वर्कर प्री स्कूल भी करे, होम विजिट भी करे, पोषण ट्रैकर में एंट्री भी करे, ग्रोथ मॉनिटरिंग भी करे, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी खिलाए, और क्या क्या करते हैं, महिलाओं का मीटिंग भी करे, एडोलेसेंट ग्रुप भी बनाए, बाकी सर्वे, डिसेबिलिटी वगैरह वगैरह करे। ये तो एक व्यक्ति, मतलब सुपरमैन भी नहीं कर सकता है। मोदी जी जिसको ये लोग सुपरमैन मानते हैं वो भी नहीं कर सकते। तो अगर ये सारा काम एक आंगनवाड़ी वर्कर को करना है, कम से कम एक और वर्कर हमारे साथ हमें चाहिए हर सेंटर में। ये मांग भी हम लोग साथ में रखें कि हम करेंगे। हम प्री स्कूल क्यों नहीं करेंगे? हम जरूर कर सकते हैं। हमारे बच्चे, हमें चाहिए कि हमारे आंगनवाड़ी में ही रहें, लेकिन उनके देखभाल के लिए हमें एक और व्यक्ति दीजिए और नौकरियां पैदा कीजिए। दूसरी बात, ये जो पूरा ऑनरेरियम और वॉलेंटरी
वॉलंटियर शब्द तो आपने सुना होगा। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार अभी तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो नए जजमेंट आने के बाद भी वॉलंटियर मानता है। वॉलंटियर का मतलब क्या है? यहाँ पे बाहर जो बैठ के बैड्ज बांट रहे हैं, टोपी बांट रहे हैं, ये वॉलंटियर है। जो हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, हम चुनाव में काम करते थे, हम वॉलंटियर है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो वॉलंटियर नहीं है। वॉलंटियर का हक क्या होता है कि सुबह उठ के अगर मेरा मन नहीं किया कि आज मैं कैंपेन में नहीं जाऊंगी तो मैं नहीं जाऊंगी, मुझे कोई कुछ बोल नहीं सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुबह उठ के बोलेगी कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगी? ये तो हो नहीं सकता है। ये नौकरी है, नौकरी के लिए वेतन हमें चाहिए, ऑनरेरियम नहीं। जैसे एमपी को वेतन मिलता है, जैसे एक राज्य सेक्रेटरी को वेतन मिलता है, जैसे सीडीपीओ को वेतन मिलता है, आंगनवाड़ी वर्कर को भी रेगुलराइज करें और वेतन मिले। ये मांग जो आपका है, ये बहुत महत्वपूर्ण मांग है, क्योंकि इसमें सिर्फ इस देश के 14 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पहचान नहीं है, इसमें देश में हर महिला जो काम करती है उसकी भी पहचान है। ये भी हम लोग समझ लें कि ये वॉलंटियर ये 4,000 रुपए, 5,000, 6,000 में इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इसके पीछे सोच है कि बच्चों का देखभाल जो है, बच्चों को खाना खिलाना जो है, ये कोई काम ही नहीं है। ये तो महिलाएं वैसे भी करती हैं, अपने घर में सब करती ही रहती है फ्री में, तो इस काम का मूल्य नहीं है। तो आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपको रेगुलराइज करें और 26,000 रुपए दें, इस लड़ाई को हम समझते हैं ये सारे महिलाओं का काम को पहचानने का लड़ाई के साथ भी जुड़ा हुआ है। महिलाओं का काम का मूल्य लगाने की लड़ाई भी ये लड़ाई है। तो आपकी लड़ाई बच्चों के लिए है, आपकी लड़ाई महिलाओं का काम के पहचान के लिए है। जैसे पहले वक्ताओं ने बोला, इस देश में खेती, किसानी, रोजगार, शिक्षा, इन सारे चीजों में जो चुनौतियां आ रही है, ये सारे चुनौतियों के साथ आपकी लड़ाई जुड़ी हुई है। इसमें मैं आपको जोहार तो कहना ही चाहती हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी वापस बोलना चाहती हूँ कि आपसे बहुत लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। हो सकता है आपको ये ना मालूम हो, लेकिन जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो आपने हड़ताल किया है, रास्ता रोको किया है, जंतर मंतर में अपने अपने राज्य में कहीं कहीं रेल रोको भी किया है, और इससे जो छोटी छोटी जीत मिली है, कहीं 6,000 से 10,000 हो गया, कहीं 10,000 से 12,000 हो गया, इससे बहुत लोगों को बहुत हिम्मत मिलती है। तो इसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद। और वापस यही बोल के मैं खत्म करना चाहूंगी कि राइट टू फूड कैंपेन की तरफ से भी मैं उन सभी साथियों को जो 15 राज्यों में हम लोग भी हैं, उनके तरफ से भी आपको बोलने चाहती हूँ कि हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ और हमारे बच्चे और महिलाओं के साथ खड़ा रहें। इंकलाब जिंदाबाद।